नाग पंचमी की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो अति मन भावन और प्रेरणादायक है। अति मन भावन पावन पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नाग पंचमी की महिमा हम आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नागलोक के नागराज का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नाग पंचमी को नाग क्यों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नगर में एक सेठ के 7 पुत्र थे और 7 जवान थे, और उनकी 7 बहुएं भी थी जो कि रूपवान और गुणवान थी, लेकिन उनकी आपस में नहीं बनती थी और एक दूसरे को सदैव नीचा दिखाने का प्रयास करती रहती थी। फिर क्या होता है, कथा के माध्यम से जानते हैं। एक सेठ के 7 पुत्र थे, 7 हुए जवान। 7 बहुएं थी घर में रूपवती गुणवान। अपनी बहुओं से कहता है एक दिन साहूकार, आने वाला है 2 दिन में बहुत बड़ा त्योहार। जोहड़ से मिट्टी ला करके घर लिपवाओ तुम, खुरपी और टोकरी लेकर जल्दी जाओ तुम। 7 बहुएं मिलके मिट्टी लाने जाती हैं, मिट्टी के घर को अपने लिपवाने जाती हैं। पहुंची जब जोहड़ पे क्या फिर हुआ बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नाग पंचमी को नाग क्यों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जेठानी और देवरानी उस जौहर की खुदाई करती हैं, तभी एक भयंकर फुफकार मारता हुआ काला नाग निकलकर आता है। उसके बाद जेठानी कहती है इसके सिर पर मारो, लेकिन देवरानी ऐसा करने से मना करती है। ये सुनकर जेठानी कहती है कहीं ये तुम्हारा रिश्तेदार तो नहीं है। लगी खोदने मिट्टी को जोहड़ में दोनों साथ, निकल के आया वहाँ कहीं से एक भयानक सांप। जेठानी उसे मारने को आगे को बढ़ती है, छोटी बहू उसे रोक जेठानी को ये कहती है इसे न मारो जेठानी, सर पर न लो तुम पाप, प्राण न लो तुम इसको दो, अभी जाने भी दो आप। चिढ़के बोली जेठानी उससे लड़ने को तैयार, क्या लगता है नाग ये काला तेरा रिश्तेदार। बोली फिर छोटी बहू हम ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नाग पंचमी को नाग क्यों पूजे जाते हैं, हम ये बतलाते हैं।
बातों को सुनकर देवरानी का हृदय घायल हो उठता है, लेकिन वो तो सभी से प्रेम करने वाली थी, भला किसी की हत्या होते कैसे देख सकती थी, वो भी उस जीव की जिसने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, भले ही वो सांप था। धर्म का भाई अपना इसको आज बनाती हूँ, बहन का धर्म निभाऊंगी मैं, कसम ये खाती हूँ। जेठानी बोली आंख दिखा के छलनी कल लाना, कोई न जाएगा साथ तुम्हारे, अकेली ही जाना। मंजली बोली जेठानी उसको जाने दो दीदी, पड़ेगी विपदा इसके सर पे, याद आएगी मेरी। कल जब छलनी लेने को अकेली आएगी, यही डसेगा इसको, इसकी मौत हो जाएगी। क्या होता है अगले दिन तुमको समझाते हैं, तुमको समझाते हैं। नाग पंचमी को नाग क्यों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब छोटी बहू छलनी लेने जाती है तो वही सांप वहां बैठा हुआ मिलता है। छोटी बहू को देखकर फुफकार मारता है। वो बोली, भाई साहब राम राम। राम राम सुन के सांप कहता है, मैं तो तुझे डसने ही वाला था, लेकिन तुमने तो राम राम कर ली। बहू बोली, भाई मैंने आपको धर्म का भाई मान लिया है, अब मैं आपकी धर्म की बहन हूँ, इस नाते आप मुझे डस ही नहीं सकते। और वो बहू छलनी लेकर चली जाती है। उसको जिंदा देख के बहुएं होती हैं हैरान, सांप ने इसको डसा नहीं, क्यों बच गए इसके प्राण। कैसे जिंदा बच के आ गई होता नहीं यकीन, छोटी बहू को जिंदा देख के हो गए सब गमगीन। वही नाग फिर मानव बन के आ गया उनके घर, बड़ी जेठानी से बोला वो विनय निवेदन कर। मैं हूँ इसका भाई, इसको लेने आया हूँ, इसको भेज दो साथ मेरे, मैं लेने आया हूँ। भाई बहन दोनों फिर वहाँ से घर को जाते हैं, वो घर को जाते हैं। नाग पंचमी को नाग क्यों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भाई के साथ अपने पीहर पहुंचती है तो नाग की माँ उसकी बहुत सेवा करती है, हर तरफ से उसका ख्याल रखती है। नाग भी अपने धर्म की बहन का ख्याल रखता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं तो नाग अपनी माँ से कहता है, माँ काफी दिन हो गए इसको यहाँ रहते हुए, अब इसको अपने ससुराल जाना चाहिए। तब अपनी बहन को बहुत सारा धन जेवरात देकर विदा कर देते हैं।
धन दौलत लेकर के पहुंची छोटी बहू ससुराल। बहुवन देखा गठरी में था भरा हुआ था माल। चिढ़ के बोली बड़ी जेठानी आई है महारानी, कोई लाओ खाट बिछाओ कोई लाओ पानी। व्यंग के छोटी बहू का दिया कलेजा चीर, छोटी बहू के आंखों से झट झट बहने लगा है नीर। जेठानी बोली छोटी बहू से अब तेरा चलेगा राज, सोने की झाड़ू भाई से अपने मंगा ले आज। क्या होता है आगे आपको ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नाग पंचमी को नाग क्यों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। छोटी बहू का धर्म भाई मानव रूप में घर के बाहर खड़ा था और सारी बातें सुन लेता है। जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ मेरी बहन को उसकी जेठानी ताने मार रही थी कि तू तो महारानी बन गई है, अपने भाई से सोने की झाड़ू मंगवा ले। माँ मैं अपनी बहन को सोने की झाड़ू देने जा रहा हूँ, और अगले दिन सोने की झाड़ू बनवा के दे आता है। सोने की झाड़ू देख के जेठानी होती हैरान, जाके राजमहल राजा के भर देती है कान। पास मेरी देवरानी के एक नौलखा है हार, उसके गले में हार नौलखा लगता है बेकार। उस कलमुही से महाराजा हार मंगा लो आप, महारानी के गले मिला के पहना देना आप। जल भुन के वो राजा अपना हुक्म सुनाता है, छोटी बहू के पति को वो दरबार बुलाता है। राजा के सैनिक पकड़ के उसको लाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नाग पंचमी को नाग क्यों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। राजा उसके पति से कहता है कि तेरी पत्नी के पास जो नौलखा हार है उसे लेकर महारानी को दे दो, वरना तुझे काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। वो कहता है, जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं अभी अपनी पत्नी से हार लाकर आपको सौंप देता हूँ। छोटी बहन अपने पत्नी को दिया था जिस पल हार, मन ही मन में भाई से अपने उसने किया पुकार। अपने गले में महारानी जी डाले जब ये हार, बन जाता ये नाग गले में और मार पुपकार। हार गले में महारानी ने जैसे ही डाला, तुरंत गले का हार नौलखा नाग बना काला। देख गले में नाग भयंकर हो
भागी महारानी जब आया उनको होश। उनके गले में नाग देख सब दहशत खाते हैं, दहशत में आते हैं। नाग पंचमी को नाग क्यों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चिल्लाती है कि साहूकार के बेटे और उसकी बहू को तुरंत लेकर आओ, उसने इस घर में जादू टोना करके भेजा है। राजा साहूकार के बेटे और बहू को दरबार में बुलवाता है और पूछता है कि क्या तुमने इस हार में जादू टोना किया है कि गले में डालते ही वो नाग बन जाता है। बहू ने कहा, महाराज मेरा पीहर नहीं था, मैंने एक सांप को अपना भाई बनाया था, ये हार मुझे सांप देवता ने दिया। ये सुनकर राजा वो हार उसको वापस कर देता है और अपनी तरफ से एक हार और बहुत सा धन देकर विदा करता है। धन दौलत और हार नौलखा लेकर आती है, उसे देख के सारी बहुएं जल भुन जाती हैं। हमने तो राजा से कह के मचवाई थी रार, कैसे उल्टा हो गया लेके भाई का उपहार। छोटी बहू का पति गांव के घर घर जाता है, अपनी पत्नी और नाग की बात बताता है। तब से मनाया जाने लगा है सावन में त्योहार, नाग पंचमी पर्व मनाए ये सारा संसार। नाग पंचमी की महिमा सब सुनते सुनाते हैं, सब सुनते सुनाते हैं। नाग पंचमी को नाग क्यों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर, आपके ऊपर, हम सभी के ऊपर बनी रहे और हम सभी इस दुर्लभ अमूल्य जीवन में शुभ पवित्र कार्य करते हुए अपने जीवन को सफल सार्थक बनाएं। कुछ आया समझ में? इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम पार्वती पते नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय हिंद। वंदे मातरम।